हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि किसी शहीद के घर जाना 4 धाम की यात्रा से बढ़कर होता है। आज हम आपको भारत के नए नेशनल वॉर मेमोरियल लेकर चलेंगे, जहां पर देश के 25,000 शहीद सैनिकों के नाम अंकित हैं। इस लिहाज से आप इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कह सकते हैं। आज इस वॉर मेमोरियल की मशाल में अमर जवान ज्योति का विलय कर दिया गया और यह भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय है। इससे पहले अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर प्रज्वलित थी, जो असल में ये वही इंडिया गेट है जो हमारी आजादी की नहीं बल्कि हमारी गुलामी की याद दिलाता है। और अब समय आ गया है कि भारत के लोग अपनी गुलामी की परछाई से निकलकर अपनी शौर्य गाथा अपनी भाषा में स्वयं लिखें। और इसी दिशा में अब 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर उनकी प्रतिमा इंडिया गेट के ठीक सामने स्थापित की जाएगी। और एक जमाने में ठीक इसी जगह पर ब्रिटेन के शासक किंग जॉर्ज V की प्रतिमा लगी होती थी। आज हम आपको बताएंगे कि भारत कैसे अब धीरे धीरे अपने इतिहास में की गई गलतियों को सुधार रहा है, लेकिन हमारे देश के विपक्षी दलों को इसमें भी बहुत परेशानी है और आज दिन भर अमर जवान ज्योति पर राजनीति होती रही। लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं कि आज कैसे 50 वर्षों के बाद अमर जवान ज्योति की मशाल वॉर मेमोरियल की मशाल में विलीन हुई। मेरे ठीक पीछे अमर जवान ज्योति है, जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों की याद में जलाई गई थी, उन सैनिकों की जिन्होंने इस युद्ध में वीरगति पाई थी। लेकिन बाद में इसको हर अनाम सैनिक से जोड़ा गया। बहुत महत्वपूर्ण ये जगह है। जब भी कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, विजय दिवस या दूसरे कार्यक्रम, वहाँ उस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सभी डिग्नेटरी, सभी विशिष्ट व्यक्ति यहाँ पर आकर सलामी देते हैं। जब भी कोई विदेशी अतिथि आता है, उस वक्त वो भी यहाँ पर आकर उन तमाम सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। अमर जवान ज्योति जो कि इंडिया गेट के नीचे थी, वो भी यहीं पर आ गई और अमर जवान ज्योति जो यहाँ पर जल रही थी, उसमें अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट वाली अमर जवान ज्योति को विलीन कर दिया गया। इंडिया गेट पर लगी अमर जवान ज्योति बुझाई नहीं गई है, बल्कि वो बमुश्किल तमाम 200 मीटर दूर नए भारत के पहले राष्ट्रीय समर स्मारक में जल रही अमर जवान ज्योति में उसको मिला दिया गया है। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि
कि ज्योति से ज्योति मिलाने पर उसका असर बढ़ता है, घटता नहीं है। इसलिए इस अमर जवान ज्योति में असर बढ़ा है। इंडिया गेट में जल रही अमर जवान ज्योति का असर कम नहीं हुआ है, क्योंकि उसे बुझाया नहीं गया है, उसका स्थान परिवर्तन किया गया है और अब वो एक पवित्र जगह पर दोबारा स्थापित है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये ज्योति है, जैसे हम अमर जवान ज्योति कहते हैं, ये हमारे देश के अमर जवानों की याद में जलाई गई वो ज्योति है जो वर्षों से लगातार बिना बुझे ऐसे ही जलती आ रही है। और आज जो इसकी चमक है, आज जो इसकी शक्ति है, वो दुगनी हो गई है। अमर जवान ज्योति को वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में प्रज्वलित किया गया था और इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। और तभी यह परंपरा शुरू हुई कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर जब तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि नहीं देते, तब तक गणतंत्र दिवस के समारोह की शुरुआत नहीं होती। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे, इंडिया गेट पर नहीं जाएंगे। और ये नए भारत की पहचान है। ये नया भारत है जो अपनी शौर्य गाथा खुद लिखता है और इतिहास में जो हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, चूक हुई हैं, जो भूल हुई हैं, उन्हें भी ये नया भारत अब सुधार रहा है। विपक्ष इस ऐतिहासिक घटना को 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का अपमान बता रहा है। लेकिन सोचिए, इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है कि जो अमर जवान ज्योति पिछले 50 वर्षों से इंडिया गेट पर जिन शहीदों के सम्मान में जल रही थी, उस इंडिया गेट पर उन शहीदों के नाम तक अंकित नहीं है। अब थोड़ा सा इंडिया गेट के बारे में जान लीजिए। इंडिया गेट का निर्माण हमने नहीं किया। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा पहले विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। और आपको याद रखना चाहिए कि इन युद्धों में भारतीय सैनिक अपनी स्वेच्छा से शामिल नहीं हुए थे। युद्ध लड़ने का फैसला भी ब्रिटिश की सरकार का था और इस युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए वो भी अंग्रेजी हुकूमत के लिए ही लड़ रहे थे। यानी इंडिया गेट भारत का स्वाभिमान तो है, लेकिन यह आज भी भारत को अंग्रेजों की गुलामी की याद दिलाता है। जबकि नेशनल वॉर मेमोरियल देश के उन सभी शहीदों को समर्पित है जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। इस वॉर मेमोरियल में कुल मिलाकर 25,942 शहीदों के नाम अंकित हैं और ये वो सभी सैनिक हैं जिन्होंने 1947 में, 1962 में, 1965 में, 1971 के युद्ध में और फिर 1999 के कारगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। यहां उन शहीदों को भी याद किया गया है जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियानों में देश के लिए अपनी शहादत दी है। जो सैनिक श्रीलंका में भारत के पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशंस के दौरान शहीद हुए, उनके नाम भी यहां पर अंकित हैं। तो ये हमारे देश का जो भी जवान शहीद हुआ है, चाहे वो कहीं भी हुआ हो, ये उनका अपना घर है। अब एक बार फिर से सोचिए कि गणतंत्र दिवस पर देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ उस मशाल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए जो केवल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद सैनिकों को ही समर्पित है, या देश के प्रधानमंत्री को नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर श्रद्धांजलि देनी चाहिए जहां आजादी के बाद से अब तक शहीद हुए सभी सैनिकों को स्मरण किया गया है। खुद सोचिए। यहां दो और बातें आज आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया है। आज दिन भर यह अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, ये फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की गई कि इस ज्योति को बुझा दिया गया है। इसे बुझाया नहीं गया है, बल्कि इसका विलय किया गया है। यानी शहीदों के सम्मान की ये ज्योति वॉर मेमोरियल की मशाल में समाहित रहेगी और इसका प्रकाश कभी मिटेगा नहीं, बल्कि इसका प्रकाश आज दुगना हो गया है। दूसरी बात, जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद 7 दशकों तक हमारे देश के शहीदों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया, वो आज शहीदों के अपमान की बात कर रही है। यह भी देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा।
कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। ये उनका ट्वीट है। देखिए जो मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया है। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से जो अमर जवान ज्योति है उसे फिर से जलाएंगे। राहुल गांधी इसे शहीदों का अपमान बता रहे हैं, लेकिन असल में शहीदों का अपमान तो उन्हीं की पार्टी ने एक नहीं कई बार किया। वर्ष 1947 से 2010 के बीच इस देश में कई नेताओं की याद में मेमोरियल बनाए गए, म्यूजियम बनाए गए, लेकिन देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों की याद में एक भी स्मारक नहीं बनाया गया। क्या इसका जवाब है कांग्रेस पार्टी के पास? वर्ष 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद दिल्ली के तीन मूर्ति में स्थित उनके प्रधानमंत्री आवास को उनका मेमोरियल घोषित कर दिया गया। आज इसे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। उसकी तस्वीर आपके सामने है। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़े इलाके में ये फैला हुआ है और ये नेहरू मेमोरियल है। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिल्ली में इंदिरा गांधी मेमोरियल की स्थापना हुई। यह मेमोरियल दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उसी बंगले में है जहां पर इंदिरा गांधी रहा करती थी और जहां पर उनकी हत्या हुई थी, और यह भी उस समय प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था। उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। यह भी मेमोरियल है। यानी नेहरू के लिए मेमोरियल बना, इंदिरा गांधी के लिए मेमोरियल बना। इसी तरह वर्ष 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में राजीव गांधी मेमोरियल की स्थापना भी की गई, जो चेन्नई में उसी स्थान पर मौजूद है जहां 1991 में उनकी हत्या हुई थी। लेकिन इसे हमारे देश का दुर्भाग्य माना जाएगा कि जब ये सारे मेमोरियल बन रहे थे तब कांग्रेस पार्टी ने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने के लिए कुछ नहीं किया। इस स्मारक के लिए भारत को पूरे 68 वर्ष और 2 महीनों का इंतजार करना पड़ा, जबकि भारतीय सेना ने वर्ष 1960 में, फिर से सुन लीजिए, 1960 में ही भारतीय सेना ने देश का एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने का प्रस्ताव उस समय की नेहरू सरकार के सामने पेश किया था, और तब सेना की इस मांग पर नेहरू की सरकार ने कोई गौर नहीं किया और यह मांग पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद वर्ष 2006 में यूपीए की सरकार में मंत्रियों का एक समूह बनाया गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, जिसे इस मांग की समीक्षा करनी थी। लेकिन इसके बाद भी कई वर्षों तक नेशनल वॉर मेमोरियल की फाइल एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय तक घूमती रही। कभी इसके स्थान को लेकर विवाद उठा तो कभी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इस स्मारक को बनाने का विरोध कर दिया। किसी सरकार ने जगह नहीं दी, किसी सरकार ने किसी मंत्रालय ने जगह देने से इनकार कर दिया, किसी दूसरे मंत्रालय ने और कोई परेशानी बता दी, और यह फाइल ऐसे ही घूमती रही जैसे कि सरकार में होता है। वर्ष 2012 में जब तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इस स्मारक को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी, तब भी उस समय की दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने, यह भी कांग्रेस की ही सरकार थी, इस प्रोजेक्ट का विरोध किया और यह स्मारक यूपीए सरकार में नहीं बन पाया। लेकिन वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने न सिर्फ नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए इंडिया गेट के पास इतनी बड़ी जमीन दी, बल्कि 500 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूर किया। हालांकि स्मारक को बनाने पर 176 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। लेकिन बात यहां पैसे की नहीं है, बात यहां जमीन के टुकड़े की नहीं है, बात यहां मंशा की है। बात यह है कि आप वॉर मेमोरियल बनाना चाहते हैं या नहीं। बात यह है कि आप क्या एक ऐसा स्थान बनाना चाहते हैं जहां जाकर हम अपने तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकें। यह वॉर मेमोरियल शहीदों को समर्पित एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो वही इंडिया गेट भारत को आज भी अंग्रेजों की गुलामी की याद दिलाता है। तो आपके भारत को आज भी अंग्रेजों की गुलामी की याद दिलाता है। तो आपके पास 2 विकल्प हैं, एक ये जगह जो हमने अब बनाई है, और दूसरी वो जो इंडिया गेट है, जो इससे 200 मीटर की दूरी पर है। लेकिन उस इंडिया गेट से हमें गुलामी की याद आती है। इंडिया गेट की नींव वर्ष 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी, जिनके नाम पर आज कनॉट प्लेस भी है। अब उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम भी राजीव गांधी चौक रख दिया गया है। और इसका डिजाइन, इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लटियंस ने तैयार किया था, और उन्हीं के नाम पर इस पूरे इलाके को लटियंस जोन कहा जाता है। इंडिया गेट पर इस समय कुल मिलाकर 13,516 शहीदों के नाम अंकित हैं। जब आप जाएंगे इंडिया गेट पर, ध्यान से देखेंगे तो उस पर लगभग 13,500 नाम अंकित हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से काफी नाम ब्रिटिश सैनिकों के भी हैं, जो 1914 से 1918 के बीच पहले विश्व युद्ध और 1918 से 1919 तक चले
तीसरे एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए थे, जबकि नेशनल वॉर मेमोरियल पूरी तरह से आजादी के बाद शहीद होने वाले हमारे देश के सैनिकों के लिए समर्पित है। यह है नया भारत। पिछले साल नवंबर के महीने में जब शहीदों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यहीं दिल्ली में, तब उनके परिवार इसी नेशनल वॉर मेमोरियल गए थे। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हमारे देश में शहीदों के लिए कोई राष्ट्रीय स्मारक था ही नहीं, और इंडिया गेट जब हम जाते थे तो कभी हमें वो एहसास आता ही नहीं था कि ये हमारे देश के शहीदों के लिए है। आज हम आपको ऐसे 2 वीडियो दिखा रहे हैं। इनमें एक वीडियो में शहीद मेजर अनुज सूद की पत्नी इस स्मारक पर पहुंची थी, जहां अनुज सूद का नाम लिखा हुआ है, और वहां उन्होंने उसी जगह पर कुछ समय बिताया जहां उनके पति का नाम खुदा हुआ है। अनुज सूद 1 मई 2020 को आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इसके अलावा शहीद लांस नायक संदीप सिंह की पत्नी और उनका बेटा भी इसी स्मारक पर पहुंचे थे। पहले ये परिवार इस तरह शहीदों को स्मरण नहीं कर पाते थे। अब सोचिए, शहीदों और उनके परिवारों का अपमान आखिर किसने किया? और आज इन शहीदों के जो परिवार के लोग हैं, जब ये बच्चा उस जगह पर जाएगा जहां इसके पिता का नाम खुदा हुआ है, तो इस बच्चे को अपने पिता के होने का एहसास होगा। इस बच्चे को एहसास होगा कि इसका जो पिता है वो अमर है। जैसे अभी से आपको मिला ये शौर्य चक्र ही मिला आपको भी? आपको भी शौर्य चक्र मिला है? अपने को वीर चक्र मिला है मेरे को। अच्छा, तो आपका ये वाला नहीं, आपका तो सेम ही है, हमारा वीर चक्र है। अच्छा, आप हाँ, छोटा सा है, आपका बड़ा। ये पुराने हैं, ये आज मिला है जी। अपने पास भी हैं, अपने पास भी पड़े हैं घर पे, आप देखेंगे। हाँ, ये मेरा तो ऐसे ही है, मेरा भी छोटा ही है। हाँ, इस टेंशन ना लो जी। चाइना में हुए थे? नहीं। हाँ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.